नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? अच्छे हो ना? अभी आपके एग्ज़ाम भी पूरी हो गई और अच्छा रिजल्ट भी आ गया। अभी आज हम संस्कृत पढ़ना शुरू करेंगे। संस्कृत में हम थर्ड चैप्टर लेंगे जिसका नाम है परम निधानम कह। परम यानी कि श्रेष्ठ, निधानम यानी कि धन या तो खजाना। ये लेसन का मीनिंग है कि श्रेष्ठ खजाना कौन सा है। ऐसा स्टूडेंट, हमने जैसे विक्रम राजा की कहानियाँ सुनी है वैसे ही पहले एक राजा था, शायद वो 11वीं सेंचुरी में था, तो उसका नाम था भोज राजा। तो जैसे विक्रम राजा की बहुत सारी कहानियाँ हुई है, वैसे संस्कृत के कवियों ने भोज राजा के बारे में बहुत सारी कहानियाँ लिखी है। तो यहाँ पर एक चैप्टर है जिसमें भोज राजा है और एक घट पंडित। एक यंग लड़का है, पंडित है, जो अपने को बहुत ही शिक्षावान मानता है, बुद्धिवान मानता है कि मेरे पास जो शिक्षा है, मेरे पास बुद्धि है, वही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे वो मानता है। इसलिए वो अपने आप को घट पंडित बताता है। घट पंडित यानी घट यानी कि घड़ा, जैसे पानी से घड़ा पूरा भरा रहता है ना, इस हिसाब से वो ऐसे बोलता है कि मेरे में इतना ज्ञान है। जैसे घड़ा पानी से पूरा भर जाता है वैसे मैं भी ज्ञान से परिपूर्ण हो, इसलिए वो खुद को घट पंडित बताता है। और वो राजा भोज और इस घट पंडित यानी कि इस युवक के बीच में जो डिस्कशन होती है वो यहाँ पे हमें बताया गया है लेसन के रूप में। तो चलो हम लेसन आगे पढ़ेंगे। स्टूडेंट, पेंसिल हाथ में ले लेना, बुक्स भी आप साथ में रखना, नोटबुक और टेक्स्ट बुक। मीनिंग लिखते रहना क्योंकि आपको वो मीनिंग शब्दार्थ में आने वाले हैं, इसलिए। भोजः नाम नृपति विद्याप्रिय कलाप्रिय प्रजाप्रिय आसीत्। भोज तो राजा का नाम था, वैसे मैंने बताया। नाम नृपति, नृप यानी कि राजा, विद्याप्रिय था। भोज नाम का राजा था जो विद्याप्रिय था, मतलब उसको शिक्षा से प्रेम था। कला प्रिय था, मतलब जो जितनी भी कला है, संगीत कला, फिर ड्राइंग की कला, शिल्प कला, जो जितनी भी कलाएं थी सब उसको प्रिय थी। प्रजा प्रिय च आसीत्, च यानी कि एंड ऑल्सो, ऐसे। और प्रजा प्रिय मतलब उसको प्रजा भी प्रिय थी। तो ये इसका मतलब ये था कि एक भोज राजा था, भोज नाम का राजा था जो विद्या प्रिय था, कला प्रिय था और प्रजा प्रिय भी था। अतः तस्य राज्यसभायां दूरदेशात् अनेके विद्या विशारदाः पंडिता समागच्छति स्म। इसलिए ये इन सब में उनको इंटरेस्ट था, इसलिए दूर दूर राज्यों में से, दूर दूर देशात यानी कि दूर देशों में से उसकी राज्यसभा में अनेक विद्या विशारद, मतलब जो एजुकेटेड लोग थे, पंडित थे, एजुकेटेड। पहले के ज़माने में जो एजुकेटेड होते थे ना, उसको पंडित कहा जाता था। तो वो जो पंडित थे, समागच्छति स्म मतलब उसके राज्य में आते थे। एकदा भोजः प्रासादस्य गवाक्षे उपविष्टति आसीत्। एक बार राजा भोज प्रासाद यानी कि महल और गवाक्षे यानी कि ऊपर का जो विंडो जैसा होता है, तो महल का जो ऊपर का जो विंडो जैसा भाग था उसके ऊपर उपविष्टि मतलब वहाँ पे खड़ा था। सह मार्गे एकम नवांगतुक अनभिज्ञम युवकम पश्यति। वो अपनी महल के ऊपर झरोखे में, वैसे तो झरोखा कहा जाता है, तो खड़ा था। तो रास्ते में उसने एक नवांगतुक मतलब नया अनजान लोग, अनभिज्ञम यानी कि अनजान युवक, उसने नए किसी एक अनजान युवक को उसने देखा जब वो महल के ऊपर खड़ा था। तब तस्य परिचयं ज्ञातुं सह तं प्रासादे आयति। उसका परिचय प्राप्त करने के लिए उसने उसको प्रासाद यानी महल, आयति मतलब उसको बोला कि तुम महल में आओ, ऐसे।
ततस्तयो मध्ये एवं वार्तालापः संजात। फिर वो महल में उस पंडित को बुलाता है और दोनों के बीच में वार्तालाप यानी कि बातचीत होती है। भोजः भवान कह वर्तते। भोज कहता है कि आप, भवान यानी आप क्या करते हो, या तो हाँ। युवक अहम घट पंडित अस्मि, मतलब मैं घट पंडित हूँ, मैं परिपूर्ण एक पंडित हूँ जो जिसको मुझे सारी विद्याओं का, सारे शस्त्रों का सब कुछ ज्ञान है, मैं बहुत ही ज्ञानी हूँ ऐसा। भोजः घट पंडित किम नाम घट पंडित इति। भोज कहता है कि घट पंडित ऐसा कैसा नाम है आपका ऐसा। युवक यथा तटे परिपूर्ण जलम यथा घटे परिपूर्णम जलम तिष्ठति तथैव मयि परिपूर्ण ज्ञानम वर्तते। वो लड़का गर्व से कहता है युवक कि जैसे घड़े में हम मटके में हम पानी डालते हैं और वो पानी के जल से जैसे पूरा भर जाता है, वैसे मेरे में ज्ञान पूरा भरा हुआ है। परिपूर्ण मतलब मैं संपूर्ण रीत से ज्ञानी हूँ। अतः अहम स्वात्मानम घट पंडित मन्यते। स्वात्मानाम यानी कि खुद को, अतः मतलब इसलिए, मैं अहम मतलब मैं खुद को घट पंडित मानता हूँ। भोजः युवकस्य गर्वपूर्णाम उक्ति श्रुत्वा, मतलब राजा भोज युवक की ये अभिमान भरी बात, उक्ति यानी बात, श्रुत्वा यानी सुनकर, स्वात्मानम ततो अप्यधिक मत्वा अहंकारेण स, मतलब वो खुद को, ये जो युवक था उसकी जो गौरव भरी बात सुनता है, फिर उसको ऐसे मतलब क्या होता है, युवक का जो गर्वपूर्ण अभिमान भरा वचन था ना, वो सुनकर वो भी खुद को, मतलब राजा भी खुद को उससे थोड़ा ज़्यादा, उससे भी अप करने के लिए बोलता है कि यदि त्वम घट असि तरी हम मृदघरत्वेन वर्तते। हाँ, वो क्या बोलता है राजा भोज कि अगर तुम घड़ा हो तो मैं मृदघरत्वेन वर्तते यानी कि हथौड़ा हूँ। जो लोहे की हथौड़ी होती है ना, वो मृदघर स्वकीयन प्रहारेण घटम विनाशयाति, यानी हथौड़ा खुद के प्रहार को मटका फोड़ देता है प्रहार से। अगर मटके के ऊपर हम हथौड़ा मारेंगे तो मटका टूट जाता है। अहम अपि घट रूपम भवंत्यम विनाश्यामि, मतलब फिर मैं हथौड़ा बन के तुम्हारा जो ये स्वरूप है इसका विनाश करूँगा। फिर क्या होता है, ये आगे दोनों के बीच में बातचीत होती। इस बातचीत में राजा भोज क्या कहना चाहता है कि अगर तुम घट पंडित हो, मैं वो हथौड़ा हूँ जो घड़े को अगर वो मारता है, उस पर घड़े का उसका प्रहार घड़े पर होता है तो घड़ा फूट जाता है और तो मैं तेरा विनाश कर दूंगा। ऐसा राजा भोज युवक को अभिमान भरी जो बात थी ना, उसका उत्तर देते हुए कहते हैं। क्योंकि राजा भी अपने आप को उससे थोड़ा ज़्यादा बताना चाहते थे कि मैं तुझसे भी ज़्यादा ज्ञानी हूँ। तो जैसे ही युवक ने कहा कि मैं घड़ा हूँ, तो राजा ने कहा कि अगर तुम घड़े हो, वो घड़ा हो, तो मैं हथौड़ा हूँ। मृद घरत्वेन यानी हथौड़ा। स्टूडेंट आप मीनिंग लिखते रहना। तो मैं वो हथौड़ा हूँ जिसके प्रहार से तू फूट जाएगा और तेरा विनाश हो जाएगा। युवकः यदि भवान मृदघरत्वेन वर्तिष्यते तर्हि अहम अग्नि भवामि, दहन कर्मा अग्नि भूत्वा मृदघरम भस्म करिष्यामि। उसका उत्तर देते हुए युवक कहता है कि अगर आप हथौड़ा होगे तो मैं अग्नि बन जाऊंगा। मैं अग्नि हूँ, क्योंकि हथौड़े का जो मेन पार्ट होता है वो लोहे का होता है और लोहे को सिर्फ अग्नि ही नाश करती है, लोहे का नाश, और कोई भी नाश नहीं कर सकता है। तो युवक भी क्या कहता है, और उसको अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान बताने के लिए भोज राजा को कहता है कि अगर आप हथौड़ा है, आप हथौड़ा बनोगे तो मैं अग्नि बन जाऊंगा और फिर मेरी अग्नि से आप भस्म हो जाओगे। क्योंकि अग्नि ही लोहे को मार सकती है। तो मैं ऐसा बलवान हूँ जो आपको हथौड़े स्वरूप में आपका मैं विनाश
कर डालूंगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा भोज और उस युवक की बातचीत आगे बढ़ती है। भोजः त्वं यदि वहित्वेन वर्तिष्यते तर्हि अहम वृष्टि भविष्यति। स्टूडेंट यहाँ पर वहित्वेन यानी कि अग्नि, हाँ, और वर्षित्य से यानी बनकर। तो भोज राजा है ना, उस युवक को कहते हैं कि अगर तुम अग्नि बनकर मुझे जलाना चाहोगे तो अहम वृष्टि यानी कि बारिश बनूं, मैं बारिश बन जाऊंगा। और वृष्टि पुरतः वही स्थातुम न शक्नोमि यानी कि पुरतः यानी आगे, तो वृष्टि यानी कि बारिश के आगे अग्नि खड़ी नहीं रह सकती। हाँ, अग्नि का कुछ नहीं चलेगा। अगर तुम अग्नि बन जाओगे तो मैं बारिश बन जाऊंगा और बारिश के सामने अग्नि टिक ही नहीं सकती है, उसका नाश हो जाता है। तथा त्वमपि मम पुरतः स्थातुम न शक्नोमि। इसी प्रकार से जैसे अग्नि के सामने बारिश के सामने अग्नि नहीं टिक सकती, उस तरीके से मैं भी अग्नि का बारिश का स्वरूप लूंगा और तेरा मैं नाश करूंगा, मतलब तू भी मेरे सामने खड़ा नहीं रह सकेगा, टिक नहीं सकेगा। युवकः वृष्टिम तुम वायु स्वबलेन अत्र कुत्रापि वाययितुर्महर्ति वृष्टि रूपम भवन्तमहं वायु भूत्वा इतः ततः वहिष्यामि। युवक कहते हैं कि अगर आप वृष्टि यानी कि बारिश बनोगे तो मैं वायु यानी कि हवा बन जाऊंगा। स्टूडेंट, हमें पता है कि अगर बारिश का माहौल हो जाता है लेकिन जोरों की हवा आती है ना तो बारिश चली जाती है। फिर वो क्या कहता है कि स्वबले न, फिर मैं खुद के बल से कुत्रापि आपको कहीं भी, मतलब कुत्रापि यानी कि कहीं भी, वाहितु महर्ति मतलब बहा दूंगा। अगर आप बारिश बनोगे तो मैं हवा बनकर आपको कहीं दूर दूर भेज दूंगा। वृष्टि रूपम भवन्तमहं वायु भूत्वा इतः ततः, भवन्तमहं मतलब तुम्हें, तो फिर वायु के सामने बारिश की हवा के, जोरों की हवा के सामने बारिश का भी कुछ नहीं चलता है, तो मैं आपको दूर भेज दूंगा। भोजः यदि भवान वातत्वेन वर्षिष्यते तर्हि अहं वायु भक्षकः भुजगः भविष्यामि। मतलब क्या कहता है कि अगर तुम वायु बनोगे तो मैं वायु भक्षक मतलब हवा को खाने वाला भुजगः यानी कि सांप बन जाऊंगा। भविष्यामि मतलब बन जाऊंगा। भुजगः सन सततम वायु रूपम भवतम भक्ष्यामि, भक्षना मतलब खा जाना। तो भुजग मतलब जो सांप होता है वो हवा को खा जाता है। तो ये दोनों आप अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान बताने के लिए ऐसे एग्जाम्पल देकर दोनों के साथ बातचीत करते हैं। स्टूडेंट, ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है।